हमारे बीच अभी विजय साहू का हमारे सुप्रीमो के द्वारा पत्र बनाकर आप लोग काम दीजिए, उनको दबा दीजिए। आप लोग हेलो 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 और फुलेश्वर बाबा विधिवत रूप से विजय साहू जी हम लोग के संगठन में शामिल हो रहे हैं। उनके बाद फुलेश्वर बाबा आए हैं बहुत दूर से मिले। एक बार इनको भी मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विजय साहू जी बैच से सम्मानित करेंगे आज के हमारे मुख्य अतिथि कुमार महतो जी का। इनके बाद सीधे संबोधन करा, बाद में रुका ना, अभी करा दे संबोधन। संबोधन करवाइए, करा दे। हमारे मुख्य अतिथि के संबोधन से पहले विजय साहू जी दो शब्द रखेंगे आप लोग के सामने। उनके बाद हम लोग के मुख्य अतिथि का अभिभाषण होगा। ज्वाइनिंग वाला सदस्य जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। झारखंड का टाइगर, आने वाले दिन के मुख्यमंत्री, झारखंड जनता की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ। आज के आपका समर्थन दिख रहा है कि झारखंड की राजनीति बदलने वाली है। टाइगर जयराम में तो जहाँ जाते हैं लोगों का समर्थन। हमने कहा था कि हमारा बेटा आ रहा है, हमारा टाइगर आ रहा है। आपने हमारा बात को सुना, बेटा को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। इसके तरफ से पूरा जन के परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बड़कागांव विधानसभा को खास करके एनटीपीसी, जिंदल, अल्ट्राटेक हमारी जमीनों से हमें बेदखल करने का टाइगर के बोलो भी 1 घंटा बोल दो, पन्या आ जाता, सब कहानी खत्म हो जाता। क्योंकि टाइगर आया है, झारखंड का सैन आया है, एनटीपीसी अभी छाई का मामला था। 40 साल से हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन अचानक कहां से शक्ति मिल गया, कौन साइन कर दिया कि यहाँ पर छायन बन गया। हजारों की आबादी मर जाएगा, न नौकरी मिला, न मुआवजा। देख ले मंचवा टूटे वाला हम इनके फोटो यहाँ से लेकर पकड़ी बलवाटी तक, बादम कोल ब्लॉक, केरेडारी कोल ब्लॉक, एनटीपीसी पूरा हमारे रैयतों को यहाँ से बेदखल करने का साजिश रच रहा है। होने देंगे क्या? होने देंगे क्या? हमारे शेर है, होगा क्या? अरे हम लोग तो वो है कि अब हम लोग जग चुके हैं। ओहो, और झारखंड में जो लोग केवल चुनाव जीतते थे अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, कोई 60 साल में अपना कैरियर देख रहा है। हमारा बच्चा लोग का क्या, हमारे नौजवानों का क्या, हमारे जानवर के लोगों का क्या? पॉलिसी बनना चाहिए। विधायक बने लोग नली गली पर सिग्नेचर किया है। नली गली केवल बनाना विधायक का काम नहीं है। आपका बेटा लड़ रहा है, पूरा झारखंड में लड़ रहा है कि यहाँ पॉलिसी बनेगा, स्थानीय नीति बनेगा, नीति बनेगा। इस काम को सफल करने के लिए वही लोग शुरू से ठगते आ रहे हैं, वही लोग जो अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, वही लोग जो अपने बच्चों को विदेश में बढ़ाते हैं। कटिया का लोग कहाँ जाएगा, टीरीगढ़ का लोग कहाँ जाएगा, बरकुंडा का लोग कहाँ जाएगा? हमारी को यहाँ से हटाने का डाल दिया।
बंद कीजिए ना, उसको बंद करके इधर चालू कीजिए। शेयर मार दीजिए, शेयर, दूसरा लोग भी देखेगा। शेयर मारिए दबा के। संजय दा जोहार जोहार। लाइव लाइव देख रहा लो, लाइव ना है कोई खाली करेगा। सब प्रतिज्ञा ले लिया, जाल नहीं टूटेगा, ताल नहीं जाएंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इतना बोलूंगा कि टाइगर जी का जो मिशन है, टाइगर जी का जो संकल्प है, टाइगर जी का जो झारखंड के प्रति सोच है, उस संकल्प में एक सिपाही बनकर इनका साथ निभाऊंगा, इनके ताकत को मजबूत करूंगा। और बड़का बात है भैया, डरने वाले नहीं है, आपस मत करते हैं। न कपड़ा उठेगा, न मंडू उठेगा, न देवरिया उठेगा, न घंटा उठेगा, और न ही कीरीगढ़ा में हम लोग रेलवे लाइन बनने देंगे क्या? पूरा गांव को बर्बाद करना चाहता है। और ये लोग जिनको जिता के भेजे हैं, साइन कर रहे हैं, साइन करके छागेन बनवा दिया। भीड़ एक्सपेक्टेशन नहीं है, कितना भीड़ है साइन की वजह से देख लीजिए। एनटीपीसी शोषण कर रहा है, मजदूर लोग को 12 घंटा खटवाया जाता है। कहाँ नियम है? ये मौलिक अधिकार का हनन है। जरूरत पड़ा अगर हमारे मजदूरों को 12 घंटा खटवाओगे, बंद कर देंगे। जरूरत पड़ा तो झारखंडी लोग कूटने भी जानते हैं, कूटेंगे, क्योंकि हमारा बेटा हमारे साथ है, जयराम जी हमारे साथ है। पूरा बड़का विधानसभा में आने वाले 4 साल में जयराम जी के हाथों को मजबूत करना है। जयराम जी यहाँ से खेड़ेदारी तक, पीपरवार तक, बड़का गांव तक किसी का नाम मिलेगा तो टाइगर जयराम मत। आवाज नहीं आ रहा, हल्ला हो रहा बहुत ज्यादा, इसलिए आवाज नहीं आ रहा होगा। और डर गए हैं सब। अरे बाकी दल वाले लोग टाइगर जी को कैसे रोकेंगे वो सोच रहे हैं। अभी थोड़ी देरों में टाइगर का भी संबोधन होगा। वो नहीं सोच रहे हैं टाइगर को कैसे रोके। अरे इस राज्य में पहली दफा 25 साल में घरों में धरती में भगवान ने टाइगर जी को भेजा है, हमारे लिए भेजा है। झारखंड में ये बदलाव करेगा और ये लोग रोकने का साजिश रच रहे हैं। अरे यहाँ पर एक मर गए थे, अरे अरे गिरे हो ना मरते है। महतो जी धन्यवाद। वाले मर गए। देखिए, नौकरी से जब घर से निकलते हैं और जब तक घर नहीं मानिएगा उसको नौकरी में समझा जाता है। और एनटीपीसी में नियम है, एनटीपीसी में नियम है कि अगर कोई अस्थायी मजदूर मरता है तो उसको 10 लाख रुपया मिलना चाहिए। दिया क्या? क्यों नहीं दिया पता है आपको? अगर 10 लाख देगा तो इन लोगों को क्लोजर रिपोर्ट डालना पड़ेगा, क्लोजर रिपोर्ट डालना पड़ेगा। इन लोग ऊपर में कार्रवाई होगा। ये एचआर है, इसको बताना चाहते हैं, इसके बारे में जल्दी तक लिखेंगे। टाइगर दा के साथ पूरा चलने के लिए तैयार है ना? चाहे बरसात हो पानी हो। और एक बात कहना चाहूंगा बस अंतिम, कि मेरे पीछे आज तक कोई गॉड फादर नहीं है। जैसे टाइगर जयराम दा, इनके पिताजी हमारे झारखंड के लिए लड़ते लड़ते मर गए। इनकी दादी का देखिए अकेले रहती है, माता जी बीमार है, और कैसे शब्दों का ये लोग प्रयोग करते हैं। शहीद का बेटा हमारे लिए लड़ना, शेयर मारिए, शेयर। कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, हमको भी धमकाया गया। टाइगर कुछ देर में संबोधन शुरू करेंगे, इनके बाद टाइगर ही बोलेंगे। नहीं है, मैंने अपने ताकत पर लोगों की सेवा की है, लेकिन ये पूरा 15 दिन मैं सोया नहीं। केवल टाइगर दा को मजबूत करना है, टाइगर दा का टंका बजना है। इसलिए धमकी लगा तो हम लोग डरेंगे क्या? हमारे साथ टाइगर जयराम माता डरेंगे क्या? डरेगा क्या? डरना नहीं है दोस्तों। बस यही कहूंगा कि बहुत लोग शामिल होने वाले थे, विजय साहू शामिल हो गया, मैंने पूरा बड़का गांव का गांव शामिल हो गया। टाइगर जयराम माता विचारधारा है, टाइगर जयराम माता विचारधारा है। सब कोई शेयर करिए, सब कोई शेयर करिए। टाइगर बोलने जा रहे हैं थोड़ी देर में।
तरह से इन दुश्मनों से लड़ाई करना है। बहुत जल्द केरेडारी और गिरिगढ़ा और पेड़पा के लिए आंदोलन शुरू करूंगा। इसी के साथ आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो दूसरे को भी वीडियो दिखाइए और शेयर मारिएगा, अन्य लोगों तक भी बात पहुंचेगा। इसके बाद टाइगर का संबोधन होने जा रहा है, तो टाइगर का संबोधन सबको सुनाइए, शेयर मारिए। मेरा मेहनत का फल मुझे आज मिल गया। मैं भावुक हूँ, मेरा मेहनत का फल मुझे मिल गया कि मैंने जो आह्वान किया था अपने बेटा के लिए, इस राज्य का बेटा के लिए, अपने आप ये साबित कर दिया कि आने वाले दिन में हमारा बेटा मुख्यमंत्री नेतृत्व करेगा और बाहर के लोगों को यहाँ से खदेड़ के भगाने का काम करेगा। धन्यवाद, जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद विजय साहू जी। अब मैं हमारे बड़का गांव के पूर्व विधायक प्रत्याशी श्री बालेश्वर मेहता जी से निवेदन है, अनुरोध है कि संक्षेप में 2 शब्द रखेंगे, क्योंकि बारिश अभी रुका हुआ है और बहुत से लोग अभी शामिल होंगे। श्री बालेश्वर मेहता जी। धन्यवाद। राजगढ़ जिले के अध्यक्ष भाई देवानंद महतो जी और आज के मुख्य अतिथि आपके चहेते झारखंड का लाल टाइगर जयराम महतो जी। शेयर चालू है, शेयर दबा के मारिए। कम से कम इस वीडियो को देखना चाहिए कि क्या आगाज है आज पतरातू में। इतना बारिश है, उसके बाद भी लोग सुन रहे हैं और देखने के लिए इतना भीड़ पहुंचा है। पीछे महिला लोग को भी दिखाते हैं, कितनी सारी महिलाएं भी पहुंची है। झारखंड के अंदर अगर झारखंड की कोई बात करने वाला, झारखंड के लिए लड़ने वाला कोई है तो टाइगर जयराम महतो है, जो आपके मैदान मौजूद है। इतना मैं ये कहना चाहता हूँ, और टाइगर जयराम महतो का आगाज इस बात को साबित करता है कि झारखंड में के अंदर होने वाले किसी भी जुल्म का विरोध किया जाएगा। सारी कंपनियों का जो आतंक है उसका विरोध किया जाएगा। मैं जिस इलाके से आता हूँ एनटीपीसी के प्रभाव का इलाका है, बहुत सारी कंपनियों का प्रभाव है, लेकिन वहाँ जो जुल्म है, वहाँ जो शोषण है, वहाँ जो अत्याचार है, चाहे अभी वर्तमान के प्रतिनिधि हो, चाहे पूर्व के प्रतिनिधि हो, सारे लोग रांची में मीटिंग करने में व्यस्त रह गए। आज भी वहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ टाइगर जयराम दा को कि हमारे केरेडारी की बेटी के पक्ष में खड़ा होने का काम किया। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिसके बाप मंत्री रहे हो झारखंड के, जिसकी माता जी एमएलए रही हो यहाँ बड़का गांव की, और जो खुद से एमएलए रही हो, आज वो 1000 पहुंचाइए, 1000। जब कंपनी वाले भी उन्हें धमकी देते हैं तो उनकी बोलने की जो बात नहीं है, कोई भी उनके पार्टी का लोग बोलने के लिए खड़ा नहीं होता है। और वे दुर्भाग्य से बात का है कि उसकी सरकार है झारखंड में, और दुर्भाग्य से बात का है कि 15 सालों तक सिर्फ तुमने अपने लिए काम किया, इन जनता के लिए कोई काम नहीं किया, यहाँ के मजदूरों के लिए नहीं काम किया, यहाँ के किसानों के लिए नहीं काम किया, यहाँ के युवाओं के लिए नहीं काम किया। जाहिर बात है कि पढ़ने के समय में जो लड़का गोली डंडा खेलेगा, कंचा खेलेगा, गोली खेलेगा, पढ़ाई से भागेगा, तो जब उसकी उम्र होगी तो वो मजदूरी करेगा। वही हाल हम आज के यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी आज वो टाइगर जयराम दा की मदद लेने के लिए हमारे बीच आते हैं। ऐसे ही हम टाइगर जयराम दा को धन्यवाद देते हैं। आज भी हमारे यहाँ बड़का में 8 से 10 घंटा 12 घंटा वहाँ के मजदूरों को खटाया जाता है। और मैं कहना चाहता हूँ कितना पेमेंट देती है कंपनियां उन्हें, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000। दुर्भाग्य है संसद प्रतिनिधियों के लिए जो मजदूरों और किसानों के सवाल पर अपनी आवाज बोलना नहीं चाहते हैं, गूंगा बन के रहते हैं, मौनी बाबा कहलाते हैं। दुर्भाग्य है ऐसे लोगों के लिए। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, बड़कागांव विधानसभा की जो समस्याएं हैं, यहाँ पतरातू के मजदूरों की जो समस्याएं हैं, यहाँ के विस्थापितों की जो समस्याएं हैं, टाइगर जयराम महतो है। और आने वाले दिनों में हम इनकी आवाज के रूप में आपकी जो आवाज है, चाहे केरेडारी हो, बड़कागांव हो, पतरातू हो, इन क्षेत्र के जो विस्थापितों का सवाल है उसको मजबूती से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपकी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, टाइगर बोलेगा जी।
टाइगर चरण मोटो जिंदाबाद 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 टाइगर बोलेगा जिंदाबाद। अब हमारे बीच ए विराट दा जाए दे टाइगर बोल तो लाइव कर अरे उनका चैनल से रविंदर करेगा भावी मुख्यमंत्री हमारे डुमरी के माननीय विधायक जिनका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वे अब आप सबों के बीच अपने वाणी से आप सभी को आशीर्वचन और टाइगर बोलेगा बैठ जाइए ना। माननीय श्री जयराम कुमार महतो जी। अरे टाइगर बोलेगा बैठने दीजिए। ए विराट दा, ए विराट दा बोल लो सबके बैठ देते हुए, बैठा दे सबके, बैठा दे। ए विराट दा पानी पानी है, पानी टाइगर पानी मांग। अरे पानी पानी दीजिए ना, पानी पानी। ए विराट दा, ए विराट दा साइड करना लेवल। ए विराट, ए विराट, विजय दा आप थोड़ा वहीं बैठ जाइए, लेने दीजिए ना। आगे में बोले रहेंगे, टाइगर आगे में रहेंगे, बाकी सारे लोग पीछे आ जाए। खाली उनके साथ जो बॉडीगार्ड है तो वही रहेंगे, बाकी सारे लोग पीछे आ जाए। टाइगर दा ना भूल जाओ। बड़कागांव विधानसभा परिसर में आज इस जन आक्रोश कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस क्षेत्र ए विराट दा तमाम पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा तथा सभी मिलने के अध्यक्ष समेत उनके तमाम कार्यकारिणी सदस्यगण, बड़कागांव विधानसभा के पूर्व देवेंद्र दा हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी पार्टी का दामन थामने वाले बड़े भाई विजय जी, उनके तमाम समर्थकगण, प्रेस मीडिया के बंधुओं और दूर दराज तथा सुदूर क्षेत्र से चलकर आए हुए हमारी माताएं, बहनें, माए मौसी, दीदी का की बेटी साहब, दादा भैया साहब, देवानंदा सभी हम तरफ से जोहार करते हैं। जितना गोटे हमर से बोले लगा लेवे में दिक्कत ना हो, साहब कोई गोल लगाइयो, और जितना गोल हमर से छोटे लगा ओखनी के आशीर्वाद दियो। आज ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं ना हो। नहीं, मलिकवा ही है पावन धरती में इस जन आक्रोश जनसभा में आटल जुटल सभी से हमें है बतिया बोले चाहिए कि आज 25 साल के हमने के झारखंड राज भय गए, जब लड़ के अलग करल गया लड़ाई, जब इस राज्य के अलग करे के लड़ाई छिड़ा लड़ाई, तो हमने के गांव गांव से, हमने के घर घर से, हमने के टोला मोहल्लों से बोल रहे, युवा रहे, महिला रहे, बुजुर्ग रहे या पुरुष रहे, सभी किसी न किसी स्तर से, किसी न किसी प्रकार से झारखंड राज्य बनवे में अपन योगदान दे रहे।
हर सभी किसी न किसी प्रकार से कोना न कोना रास्ता से झारखंड राज्य बने कैसे अपन योगदान दिए के काम कर रहे थे। झारखंड राज्य इसलिए बनवल गया है। इसको लाइव रिकॉर्ड करिए तो आगे से टाइगर का खाली रिकॉर्ड करिए ना। झारखंड राज्य के निर्माण होता है, छोड़ दीजिए मियां से हमने के मान सम्मान मिलता है, हमने के नौकरी चाकरी मिलता है, हमने के पढ़े लिखे वाला किधर के बढ़िया शिक्षा मिलता है, अच्छा इलाज के सुविधा मिलता है। लेकिन आज 25 साल के बाद भी हमने रोजगार खातिर तरस के लिए, 25 साल के बाद भी हमने बेहतर शिक्षा खातिर तरस के लिए, 25 साल के बाद भी हमने बेहतर इलाज खातिर तरस के लिए अब बहुत कोई बोलता है, शेयर मारी बहुत कोई कह पारी किनाए जे हमनी के डिमांड है, जे हमनी के डेवलपमेंट विकास के मांग है, उस मांग के पूरा करे में समय लग रहा है। एक बात तो हमने अभी देखला, गुरु जी और रामदास सोरेन हाले फिलहाल अपनी निधान डाला, पहले तो हम अपनी के प्रणाम करिए कि जहाँ रहता दूध भात खेता अपनी के विनम्र श्रद्धांजलि दे है। लेकिन पूरा झारखंड पूरा दुनिया देखला है कि हेमंत सोरेन साहब मात्र 10 दिन में नेमरा गांव के तस्वीर बदल गई। जियो बदल रही कि नहीं? मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में बिजली आ गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में सड़क आ गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में लाइट आ गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में टावर आ गए, लोकेशन आ गए। जब 10 दिन में एगो गांव यहाँ से यहाँ पहुंच सकल है तो 25 साल में झारखंड कैसे नहीं पहुंच? गलत बोल रहे हो? मात्र 10 दिन में गुरु जी के जब निधन भेल जे तोहनी जलवे खड़ी लकड़ी दिए गेल नेमरा गांव, याद कर नेमरा गांव के तस्वीर कैसा ढला है। और आज चलियो जाके देख ले नेमरा गांव के तस्वीर कैसा। हम नहीं कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री में कोई गलत काम कर रहे, ठीक है, बढ़िया काम कर ली मुख्यमंत्री साहब, बहुत बढ़िया काम कर ली कि 10 दिन में नेमरा के तस्वीर तो खाली नेमरे एगो गांव है कि नेमरे एगो गांव है। झारखंड में 32,600 के आसपास गांव है। जब 10 दिन में एगो गांव सुधर सकल है तो 25 साल में 32,000 गांव में आगे सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? सुधर चाहिए कि नहीं? हाँ माने कि माननीय मुख्यमंत्री अपन पिता के खोए दलथिन, झारखंड एगो मसीहा के खोए दिलाय, एक बड़ा नेता के खोए दिलाय। लेकिन सच्चाई और सवाल ये है कि खाली गुरु जी अगर आज रहते तो खाली नेमरा के तरक्की से खुश रहेगी तो बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी आपने। ये बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया है कि यदि आपकी इच्छा शक्ति हो, यदि दिल और मन से कोई काम करे चाहा तो 10 दिन बहुत बड़ा काम है। लेकिन आज 25 साल भय गए झारखंड राज्य के जे हमको गिदरवा इनका भाषण खत्म दीजिए ना। झारखंड राज्य बने के समय जन्मल हल या घसरा हल, जे गिदरवा या गिदरिया झारखंड राज्य बने के समय यानी 2000 में जन्मल हल या घसरा हल, आज दौड़े लागल है, आज अपन पांव में खड़ा भय गल है, आज जुआन भय गल है, आज सियान भय गल है, आज अपन हक मांग रहा है। तो हक मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? आखिर झारखंड किसके लिए? जब झारखंड राज्य अलग बनले हलाई और पहली बार जब झारखंड के बड़ा लीडर सब कोई मीटिंग सेटिंग करा थे
तब नारा गुंजा है कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया नीचे से जनता बोला है लड़के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड। अरे भैया साइड हो जाइए थोड़ा सा, बोल दे दो साइड कर दो। आज 25 साल के बाद नारा बदल गया है, थोड़ा सा साइड रहिए। क्यों लिया झारखंड, किसके लिए झारखंड, कैसे लिया, बोल दे दो। ये बच्चा को मालूम है, थोड़ा सा बोली नहीं कैसे लिया ये बुजुर्गों को भैया थोड़ा सा रहिए, थोड़ा सा इधर कैसे लिया ये महिलाओं को मालूम है, कैसे लिया ये नौजवानों को मालूम है, क्यों लिया ये राज्य की जनता को बताना होगा। मुख्यमंत्री महोदय किसके लिए ये भी बताना होगा। यदि हमारे लिए लिया तो कहाँ है आपके आजू बाजू जितने लोग हैं, जो लोग झारखंड को पीछे ले जा रहे हैं वो कहाँ के लोग हैं, जो लोग इस राज्य को चला रहे हैं वो कहाँ के लोग हैं। इसलिए आप ये नारा दीजिएगा क्यों लिया झारखंड, किसके लिए कैमरा में नहीं पहुंची है। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राज्य बनवे में, इस राज्य के सींचे में हमनी के पूर्वज, हमनी के बाप दादा अपन जीवन के त्याग कर दिले, अपन प्राण दिए के काम करले। आज जीवन और प्राण ही ना है, हम इस राज्य के फले फूले में, इस राज्य के दुनिया में चमके धमके में अपन जमीन दिए के काम करिए। आज बड़का गांव केरेडारी के बात करल जाए, बड़का गांव के बात करल जाए या पतरातू के बात करल जाए, आज देख ले तोहनी के सामने एक चिमनी चमक रहा है, एकर नाम शायद PTPS लगे ना, NTPC। आज हमनी के सामने ठीक एक चिमनी धुआं फेंक रहा है, एक चिमनी में चमक आ रहा है, लेकिन जमीन हमनी के लगे। जब जमीन हमनी के लगे तो यहाँ नौकरी क्या कर रहा है, हमनी के आदमी के नौकरी कितना मिल रहा है, यह झारखंड के सवाल है। चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन। आज दर दर भटक रहा हूँ रोजी रोटी और मकान के लिए, मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान के। आज राज को हमने गांव में कहावत बोलल जाए कि राज रहे थे भीख मांगना, आज हमने राज रहे थे भीख मांग रहा। आज हमने के राज में NTPC, आज हमने के राज में जिंदल, राज तो बहुत दूर के बाद केवल पतरातू प्रखंड, NTPC, PTPS, जिंदल, अनगिनत उद्योग, अनगिनत कल कारखाना, लेकिन आज हमने के वहाँ नौकरी चाकरी के दरकार है, आज हमने के वहाँ नियोजन के मांग है, लेकिन आज हमने के धुआं मिले के काम कर। इसलिए जितना ही आटल जुटल है जमीन के बोलो, आज लड़ाई आने वाला पीढ़ी के लगो। यदि रोजगार न रहतो, यदि घर द्वार न रहतो, यदि गांव न रहतो, तो आने वाला पीढ़ी की खेतो, कहाँ ठिकाना बनतो, ये बहुत बड़ा सवाल रह जेतो। आज धीरे धीरे खेत खत्म भाई गलो। आज जे खेतवा में हमने 25-30-40 बच्चा पहले, यानी जब तोहनी जे आज ससैये घा, जे तोहनी जब कुतैये घाला, जे धान रोपे के काम कराला, जे खेतवन में बाग में बाग, कनारी में कनारी, बहियार में बहियार और हीर में हीर धान लगवा। पतरातू से आज देख ले हमने खेत कहाँ चल गए, आज बाग कने चल गए, बहियार कने चल गए, शेयर मारिए शेयर, और हीर के तो पता खत्म भाई गला। आज की दशा भाई गले हमने के। अरे जैसे आलो
सास पुतोह के झगड़ा तो गोटे दुनिया जाना है, लेकिन एक सच्चाई भी रहा है। भले ससैया पुतैया जीवन भर लड़ा दिन, भले ससैया में अपन सोनवा अपन बेटिया के डाक के लुटाई के दे रहा, लेकिन एक खचला गोबरा अपन पुतैये के बोल के जा उ खेत में दे बढ़िया दाम लगता है। सही बात है कि नहीं? माए मौसी से बताओ, ये दुनिया में वो सीरियल बन गया कि सास ने कभी बहुत थी, ये सभी जाना है कि सास बहुत खूब लड़ा थी, फैटा फैटी नहीं मुहा मुही, सभी जाना है कि सास बहुत खूब लड़ा थी। यह तो सभी जाना है कि ससैया में नुकाए छुकाए के सोनवा बेटियां के दे है, लेकिन गोबर के खचला पुतैया के दे के जावे व्यवहार। अरे थेथर थी हो ना साइड का कहीं बोला हे बड़की वो जे खतवा हो ओकर में अगर 4 के जगह 6 खचला गोबर देबे तो 2 मन धान बेसी भेटो। तो आज हमनी के वो खेत में फैक्ट्री लग गलो, आज हमनी के वो खेत में कंपनी खुल गलो। इसलिए लड़ाई अस्मिता के हो, लड़ाई सर्वाइवल के हो, लड़ाई आने वाला पीढ़ी के हो। इसलिए अगर मरद बेटा भगत सिंह बन के लड़ता, अगर मरद बेटा चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, निर्मल महतो बन के लड़ता, तो माँ मौसी तोहनियों के झांसी की रानी फूलो झानो बन के लड़ाता, पानियों के लड़ाता, पानी के भी पत्र में हटाओ कि आज के नारी थेथर आदमी है। आज के नारी केवल तरकारी नहीं बनाता है, आज के नारी केवल तरकारी नहीं बनाता है, लाइव खाली टाइगर के नारी हमारा कैमरा बंद हो जाता है। पानी के बतवे हटाओ। जिस दिन रैया विस्थापित एकजुट भाई के आज जितना संख्या में है, अगर कोई कंपनी में अगर कोई कंपनी के सामने खड़ा भाई गला अपन पसीनवा पहुंच जाता है तो बाढ़ आएगी। जियो पसीनवा पहुंच भागना तो एनटीपीसी के दीवार हिल जाता है। खाली पसीनवा पहुंच भाग जगह बाउंड्री वाल चरक जीता है। और अगर दूर थप्पड़ बजाए तो थप्पड़ी ना, अगर ताली बजाए तो हम ना एक ईंट गिर जाता है। इतना ताकत है वह जनता में, इतना ताकत है वह जनता में। डिसिप्लिन नहीं मान रहा था हम लोग। जनता के जगवे लियो, जनता के जगवे लियो, सबके कैमरा माना है, अपन काम के बनाता है। आज जनता के, आज जनता जनार्दन के अपन हक लड़ के लिए आता हूं। याद रखिया, अरे एनटीपीसी, पीटीपीएस, त्रिवेणी संगम, ऋत्वी की सब बहुत टाइगर नहीं अपना फोटो सब दिखाना चाह रहा है, इसीलिए बोलने के बाद भी नहीं साइड हो रहा है। ये सब बहुत छोटा चीज है। जाए दीजिए, क्या करिएगा, यह बहाने ले देख लीजिए आप लोग भी। धरती से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भागे फैलाए, बस हमने के झूठा, चूंकि अंग्रेज जब भी इस देश में आए हलाए, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल यानी वोट डालो और शासन करो। एक बात साफ बोलबो, यहाँ तोहनी जितना ध्यान आएगा, तोहनी 2029 में सभी हमरा वोट दिया या ना दिया कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जब विस्थापन के बात है तो सब एक साथ रह गया। हम वोट के राजनीति बाद में करे हो, पहले हम मुद्दा के राजनीति करे हो, पहले हमें झारखंड के जनमानस के समस्या के समाधान के राजनीति करे हो। वोट तो हम लोग सेकेंड में दी है, पहले तो हमने एकजुट भाई दिया। जब विस्थापन के बात है तो, जब पलायन के बात है तो, जब कंपनी के खिलाफ धरना के बात है तो, तब तो नहीं एक रहिया। वोट के समय जकरा जहां देना हो, अच्छा बुझे तो दिया, ना बुझे तो ना दिया, लेकिन डिवाइड एंड रूल, ये कंपनी भी आज भी डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी से चला हो।
उन्हीं के छोटा सा कहानी से समझो कि कैसे फूट डालो हो। ना मानती हो का करिए, कैसे साइड करिए। तू पंडित जी हथिन, पंडित जी पूजा ना पूजा उजा कर हथिन, तू पंडित जी हथिन। ये बहाने देख लीजिए, फिर कहिया नसीब होगा इस सबके देखे कि नहीं होगा। दो पंडित जी हथिन, एक बार अपन जजमान के घर रखना चाहिए पनिया जी। तो जजमान एक किसान हलाए, पंडित जी बहुत दूर से चल गए, बकरा बहुत आओ भगत कर लाए, माला तिलक सब कर लाए, आज की कर ले उठनी के शाम के ठहरे ले, एक एक गो घर गले, अलग अलग घर गले। दियो के अलग अलग घर गले, दो पंडित जी एक किसान, एगो पंडित जी के घर बगल में दलाए, एगो पंडित जी के घर बगल में दलाए। हर किसान बारी बारी से आके पूछले, पहला नंबर वाला पंडित जी से पूछले कि बाबा महाराज आपका तो पूरा दुनिया में बड़ी चर्चा है, आपका बड़ी नाम सुने हैं, बड़ी गुणगान सुने हैं, आप तो महान है, लेकिन बगल में जो आपका दोस्त है, बगल का कमरा वो कैसा है। तो हम लोग का भी वो स्वभाव होता है कि हाँ रे हमारा तारीफ कर रहा है और उसका भी तारीफ कर देंगे तो भेलू दोनों को मिलेगा। तो की बोलो के पहला पंडित जी तू एक नंबर का बोल है, बोला ठीक है महाराज, बस यही सुन लो। अच्छा दिखा देंगे धैर्य रखिए। बोलो पंडित जी पहलका के बोल रहे से ऊपर बोलो कि आपका दुनिया में नाम सुने हैं, गुणगान सुने हैं, आप महान हैं, लेकिन बगल में आपका दोस्त जो साथे आया है वो कैसा है। ये बोलने वाले एक नंबर का फाइल है, आप वो बोल दे वो एक नंबर का गधा। बोला ठीक, हम इतने सुनना चाहते हैं। अब रात के खाना के बारी ले दियो पंडित जी। हमारा नाम सूरज कुमार सिंह लगो तो इनके बता दे हम कुर्मी ना हो, ठीक हो तो ये बात मत लिख तो। रोटी मिलते, दाल मिलते, तड़का मिलते, अचार मिलते, भुजिया मिलते, पापड़ मिलते, पूरा मने हल्दी। अब पंडित जी और विजय साहू ज्वाइन कर को साहू लगो, ठीक हो पूरा मने हल्दी। जैसी शाम अल जब खाना दिए के बारी अल तब दियो के एक साथ बैठे ना बैठेगा हो, ना बैठेगा, लेकिन जब खाना के बाद अल दियो के अलग बैठे। अब थरिया लिख के दे, थरिया की अले मालूम हो, एगो के थरिया में घास अल, एगो के थरिया में भूसा है। कहे अले मालूम हो, कहे कि अगर पूछा लला कि तोर दोस्तवा कैसा लगे, तुम्हें अपन बारे मत बताओ, तुम्हें बोलक लगे तोर दोस्तवा कैसा न हो। बोलले हले बैल हो, कहले आप बोले थे बैल है इसीलिए घास लेके आए। और ओकरो पूछा लला कि आपका दोस्तवा कैसा है, बोलले हले गधा हो इसलिए भूसा लेके आए। यानी आपस में अखनी एक संग अलाय, एक संग पैदल चल के अलाय, एक संग सब कर लाए, लेकिन किसान तनी जाने खातिर कि दियो के कैसा एक मत है, एक करने उकनी के पिलाए, पता चल गलाय कि ओकरा गधा बोल दले, ओकरा बैल बोल दलाय और खाना में घास को भूसा मिल गया। तो ठीक उसी पर नया साइड होगा। आप लोग शेयर मारिए, पहले बहुत सारे 1000 इसको करिए। आप लोग देखना चाहिए कि टाइगर के समर्थन में आज पूरा पतरातू उलट गया है। तुम काहे आवाज उठाता है, अरे तुम भेंट करो, क्या जरूरत है, चलो तुम पहले 2 चक्का खरीद देते हैं। ये भीड़ गवाह है परिवर्तन का, देख लीजिए आप लोग। यही डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी एनटीपीसी भी अपनाता है, सीसीएल भी अपनाता है, बीसीसीएल भी अपनाता है और तमाम झारखंड की कंपनी अपनाता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा है, वोट देने के टाइम आप 3 लोगों को दीजिए, 4 लोगों को दीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन जब लड़ने की बात आए, जब विस्थापन की बात आए, वहाँ आप एकजुट होकर लड़िए। कैसे मजा आएगा भाई बताओ। अभी बहुत लंबी लड़ाई हमें लड़नी है, बहुत बड़ी, बहुत लंबी लड़ाई हमें लड़नी है। आज तो के स्पष्ट बोलो, आज देख सकल है जितना भीड़, जितना उमंग किसी धार्मिक जुलूस में देखने ले मिला है। अगर उतना भीड़, उतना उमंग, उतना उत्साह
अगर फैक्ट्री के सामने खड़ा भई थी ना तो काल के सामने आके बोलता है कि वार्ता कीजिए, आपकी मांग को जब तक पूरा नहीं करेंगे कोई काम नहीं करेंगे। आज मैं विशेषकर विस्थापित क्षेत्र के नौजवानों से कहूंगा, मैं विशेषकर विस्थापित क्षेत्र के नौजवानों से कहूंगा कि आप जितनी ऊर्जा के साथ, आप जितनी ताकत के साथ रामनवमी में जय श्री राम, बहुत भीड़ है आगे भाई, आप जितनी ताकत के साथ, जितनी ऊर्जा के साथ रामनवमी में जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा के साथ मुहर्रम में या अली या हुसैन का नारा लगाते हैं, उससे दोगुनी ताकत के साथ कंपनी के गेट में नारा लगाइए, कंपनी हमारी जमीन वापस करो। जियो उससे जोर से नारा लगाइए। मैं ये विस्थापितों को कहूंगा, आप जितनी जोर से, जितनी ऊर्जा से, जितनी ताकत से नारा लगाते हैं जय श्री राम, जो जहाँ जहाँ से देख रहे हैं ग्रुप में शेयर मारिए। हुसैन का मुहर्रम में उससे ऊर्जा, उससे जोर, उससे ताकत से नारा लगाइए कि कंपनी हमारी, शेयर मारिए, शेयर। कंपनी हमारी जमीन खाली करो, सरकार हमारी जमीन खाली करो, सरकार हमारी जमीन वापस करो, उससे ताकत से नारा लगाइए। आज इस देश में जितने लोग धर्म के नाम पर ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, जितने लोग धार्मिक जुलूस में ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, जितने लोग धार्मिक कार्यक्रम में उत्साह दिखाते हैं, यदि रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अगर उतनी ऊर्जा, उतना उत्साह, उतनी एकजुटता दिखा देंगे ना तो कंपनी बात करेगी, ये गारंटी है। इसलिए आज मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि आज आवश्यकता है लड़ाई तो लड़ने की, आज आवश्यकता है अपने हक अधिकार के लिए एक रास्ता तैयार। जो जहाँ मलेशिया, सऊदी अरब, गुजरात, दुबई जहाँ से देख रहे हैं सब अपना लोग साथियों पर शेयर मार दीजिए। आज हो सकता है वे लोग आके आपको डराएंगे, क्योंकि डराते वही हैं जो खुद डरे हुए होते हैं। ये लोग बोलहान साहब है बंदे डराएंगे, ये इन पुलिसों का सहारा। सूरज दा जिंदाबाद तो करता है, जिंदाबाद का ही करते हैं, खाली फोटो खिंचाने खड़ा हो जाते हैं। फोटो जीवी है सब, जितना हुआ है सब फोटो जीवी है, खाली सिपाही के लोग हैं, फौज के लोग हैं, मैं उनसे भी सभी से सब देख रहे हैं, उसको साइड बोल देते हैं। आप लोग कम से कम हम इतना बड़ा हमारा साल देखने चाहते हैं, हम कैमरा पकड़ने समझ में आ रहा है सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पुलिस का सहारा लेकर, डंडों का सहारा लेकर आंदोलन को दबाया जाता था, आज आपका सहारा लिया जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, आप किसी भी रैयत पर जुल्म ना करें। और कुछ आप बताइए, आज केरेडाड़ी में, जोरदाग में, 13 माइल में, गोदलपुरा में, एनटीपीसी में, पदरातू में क्या हो रहा है? 500, 400, 200 की संख्या में पुलिस के जवान रात के 2 बजे रैयत के घर आते हैं, उन्हें उठाकर थाना ले जाते हैं। अरे भाई, कोई आतंकवादी के लिए उतनी मुस्तैदी नहीं होती है जितनी मुस्तैदी रैयत को उठाने के लिए किया जाता है। ये वही लोकतांत्रिक भारत है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने किया था, जिसकी कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, जिसकी कल्पना शहीद आजम भगत सिंह ने किया था। क्या ये वही भारत है? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय संदेश देना चाहूंगा कि एनटीपीसी देश नहीं है, त्रिवेणी संगम देश नहीं है, मगध आम्रपाली देश नहीं है, ऋत्विक कंपनी देश नहीं देख ले एक एक करके सबके नंबर है तो देश नहीं है।
देश किसान का खेत है मुख्यमंत्री। जियो एनर्जी तो इनमें ना हो, बोल लो किसान जोर के से, खेत से शुरू होता है। बोलो जोर से। हाँ जो सभ्यता सब किसान मूर्ख के थी, खेत से शुरू इतना होती बढ़िया बढ़िया है। बात बोल रहे मुंह से आवाज नहीं निकले। NTPC आज है, शायद कल नहीं होगा। आज से 100 साल पहले NTPC नहीं था, लेकिन किसान का खेत मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से है। तब से सभ्यता है, तब से किसान का खेत है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय, जिले की डीसी, जिले के एसपी महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो आप लोग बार बार कंपनी का पक्ष लेते हैं, कंपनी की तरफ से लाठीचार्ज करते हैं, ये एनटीपीसी देश नहीं है। मेरे साथियों, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे डीसी, मेरे एसपी महोदय, एनटीपीसी देश नहीं है, देश किसान का खेत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विधानसभा में महात्मा गांधी की फोटो आपने टांगा है। माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय उपायुक्त महोदया जो भी है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय अथवा महोदया जो भी है, अरे माइकवा जिंदाबाद करे बुला ले तो नहीं के मर जाए। महात्मा गांधी की फोटो टांगी है। इतना बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे माइकवा लेके तेरी कहान टाइगर जरा महात्मा गांधी का विचार क्या था? महात्मा गांधी कहते थे, भारत की आत्मा बसती है, भारत की आत्मा बसती है। कहाँ? भारत की आत्मा बसती है कहाँ? किसानों में। कहाँ? गांवों की आत्मा बसती है किसानों में। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? आवाज नहीं आ रहा है। गांव में, गांव में एक साथ बोलिएगा, भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में। गांवों की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में। और किसानों की आत्मा खेत खलिहान। ये गांधी का जीवन दर्शन है मुख्यमंत्री। डीसी महोदय, बिना गांधी को पढ़े आप IAS की नौकरी नहीं पाए होंगे। एसपी महोदय, बिना गांधी के आपने ये नौकरी नहीं पाया होगा। पढ़िए गांधी को, पढ़िए गांधी के जीवन दर्शन को। देश का मतलब गांव होता है, गांव का मतलब किसान होता है, और किसान का मतलब खेत खलिहान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान का मतलब खेत खलिहान होता है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ, एनटीपीसी देश नहीं है, मगध आम्रपाली देश नहीं है, अडानी प्राइवेट लिमिटेड देश नहीं है, जिंदल देश नहीं है। देश अगर है किसान खेत। इसलिए अगर देश की रक्षा करनी हो, देश की रक्षा करनी हो, तो पहले किसानों की रक्षा करिए। कोई योजना हो ना, पहले किसानों की रक्षा करिए। और यदि किसान असुरक्षित महसूस करने लगे, ये तो किसान है, भोले भाले सीधे साधे सरल है, ये सरल है, ये सरल है, ये किसान है। इसीलिए आज ये खामोश है। अगर इनको किसी ने बता दिया कि किसान तुम्हारा नाता किससे है, किसान का नाता हल से है। हल भी हथियार होता है, आगे फार होता है। अगर किसी ने इन डरे सहमे दुबके हुए किसानों को ये बता दिया, किसानों तुम्हारा नाता हाथ से है और हार होता है, और हाथ से बैठ बैठ बैठ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। किसानों, सुबह जब आँख खुलती है, तुम दतवन लाने जाते हो, और दतवन कुल्हाड़ी से तोड़ के लाते हो, कुल्हाड़ी से सर भी काटा जाता है। जब हमारे माओ को बताया जाएगा, शेयर मारिए आप लोग। मेरी बहनों,
आप धान इससे काटते हो, हंसुआ से गर्दन भी काटा जाता है। ये किसान है इसीलिए आज सरल है, ये किसान है इसीलिए फसल उगाना जानते हैं। जिस दिन गर्दन काटने का योजना बना लिया, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अरे तुम तो एडीसी साहब, एसपी साहब, दुर्गा साहब, आप नौकरी करते हैं तब आपको हथियार मिलता है। हम लोग पैदाइशी हार लेके चलते हैं, हार में खाना होता है। बड़ा बाबू, आप नौकरी करते हैं तब आपको बंदूक मिलता है, बंदूक का धार मिलता है। सर्व हम लोग पैदाइशी हार का पाला लेके चलते हैं। वीडियो के लिए एयरटेल से लाइव के लिए सताइए नहीं, जोहार सताओ मत। जिस दिन किसान चाह लेगा ऐसा एनटीपीसी कितना मिट्टी में मिला देगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो बंद कर देनी तो मानते हैं अभी पूंजी है तुम्हारे पास, और वो पूंजी तुम विधायक का शेयर मारिए, आप लोग शेयर मारिए। मालूम है, जो फॉलो नहीं किए फॉलो भी कर लीजिए, शेयर मारिए। मालूम है हमको, मालूम है तुम्हारे पास पूंजी है। पूंजी तुम मुख्यमंत्री को भी देते हो, ये भी मालूम है। नहीं तो 5,000 बकरा कहाँ से आता है? इतना बोका झारखंडी नहीं है भाई। अगर कंपनी ने उनको चलना नहीं दिया, अरे ठीक है, रोड सरकारी, लाइट सरकारी, बिजली सरकारी, खसी का मीट सरकारी नहीं था। बांकुड़ा का रसगुल्ला सरकारी नहीं था, पुरुलिया का गाजा सरकारी नहीं था, और झालदा का मिठाई सरकारी नहीं था। ये सबको मालूम है। वो कड़वी सच्चाई आप जानो, मानो, बिल्कुल सही। वो कंपनी ने दिया है, रोड सरकार बनाई होगी, मिठाई का दाम कंपनी से, अभी अवैध पैसा। गुरु जी भी खुश नहीं होते। हमको मालूम है आपका चंदा सीधे सीएम साहब के दोस्तों को जाता है, शायद उनको भी जाता होगा। हमको मालूम है। और हामिद कहाँ गए? बनारस। लोग बहुत ईमानदारी से कसम लेता है संविधान की, लेकिन बाद में लोग कभी घर परिवार मैनेज हो जाते हैं। हामिद बनारस से याद रखिएगा, हमारे पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। शेख हसीना प्रधानमंत्री के घर घुस गई और एक खिड़की उखाड़ के ले आई एनटीसी वाली। जियो, हमारे पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। भूखी, सताई, लाचार, बेबस जनता प्रधानमंत्री के घर में घुस गई और एक ईंट उखाड़ के ले गई। हमारे बगल में और एक देश है पड़ोसी, श्रीलंका, जो हमसे जल सीमा साझा करता है, नाम है श्रीलंका। राष्ट्रपति के घर घुस गई जनता। जनता में वो ताकत है। राष्ट्रपति के घर जनता घुस गई। ये जनता है, जिस दिन चाहेगी डीसी का ऑफिस हो, एसपी का ऑफिस हो या सीएम का ऑफिस हो, एक ईंट कबाड़ के जियो टाइगर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सताइए मत, विकास के विरोधी नहीं है हम। वो लोग हैं जो जमीन 1960 में दिए हैं और धरना 2025 में दे रहे हैं। हम वो लोग हैं कि जमीन 1970 में दिए हैं और आज आपके सामने हाथ फैला रहे हैं। इसलिए समय आपका है, हम ये भी मान रहे हैं, लेकिन समय बदलने में समय नहीं है। टाइगर जयराम माता जिंदाबाद। ये भूखी खबर दे, जिस दिन खड़ी हो गई, याद रखिएगा, खाक तो नायल है, बोला काहे मते। और ये भी मेरे किसानों, यह भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी को वास्तव में हीरो किसने बनाया? जनता। क्या आप जानते हैं
नहीं जानते हैं महात्मा गांधी को हीरो चौपारण के किसानों ने बनाया। आप नहीं जानते हैं? पढ़िए गांधी जी का चैप्टर, पढ़िए किसान राजकुमार शुक्ला का गांधी को निमंत्रण। सवाल है, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी? आपने पढ़ा होगा 12 में, पढ़ा है कि नहीं? व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी? वो चौपारण के किसान थे जिन्होंने गांधी के जीवन को बदला था। अरे आपने सरदार पटेल का नाम सुना होगा, क्या उनका नाम सरदार पटेल था? जी नहीं, उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। तो ये सरदार किसने बनाया? बड़दोली के किसानों ने बनाया, महिलाओं ने। ये किसान की ताकत को जान नहीं रहे हैं, ये किसान की ताकत को पहचान नहीं रहे हैं। अरे किसानों ने गांधी और सरदार बनाया, आप कौन है? किसानों ने गांधी और सरदार बनाया, आप कौन है? किसान बनाने वाले हैं। किसानों ने बनाया है, किसानों ने फसल उगाया है। जिस दिन काटने पे आ गए ना, जिस दिन बिगाड़ने पे आ गए ना, ये पुलिस, ये प्रशासन, ये चुपचाप देखती रह जाएगी, ये देखती रह जाएगी। इसलिए हक यदि पूंजी तुम्हारी है, सुनो कंपनी वालों, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है। शत्रुता आपकी नीतियों से है, आपकी गलत नीतियों से है। यदि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी। यदि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, बराबर की। रांची में देवेंद्र के पास आंसू गैस चल रहा है, जा रहे हैं यहाँ से रांची जाएंगे। किसानों, हम यहीं के हैं, नगरी के लोग। ये खेत हमारा है, ये गांव हमारा है। टाटा फारसी है। अरे भाई, बाकी विधायक लोग मुंह चुप रखे, वो डरे तो डरे। डुमरी विधायक सीना ठोक के बोलता है, टाटा इज नॉट एन इंडियन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टाटा हिंदुस्तानी नहीं है। आप जानते थे, आप जानते थे टाटा हिंदुस्तानी नहीं है, टाटा फारसी है, फारसी है। आपने कभी टाटा का झंडा देखा है? उनकी गाड़ियों में जाके देखिएगा और लोकतांत्रिक भारत पे सवाल कीजिएगा, तिरंगा क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए बड़ा देवेंद्र भी तहलका मचा रहे हैं। कोयला चोरी, बालू चोरी करने वाला नेता का दिमाग वहां तक नहीं जाएगा। कभी जाके टाटा का अपना निजी झंडा देखिएगा। भैया पीएचडी कर रहे हैं, उसका काम है होता टाइगर के संज्ञान में है, यहाँ से वो भी निकलेंगे वहीं। कभी भी टाटा का निजी झंडा देखिएगा, आपको बता देगा वो कहाँ का है। वहाँ तिरंगा नहीं होता है मेरे भाई, उनका अपना झंडा होता है। बिकॉज दे आर नॉट इंडियन, नहीं है वो भारतीय। हम यहीं के हैं, हम यहाँ के इंडिजीनियस हैं, वी आर रियल इंडियंस। लेकिन आज हमारी वैल्यू कहाँ? क्योंकि आज भले भारत का संविधान कहे कि हम समाजवाद भारत का निर्माण करते हैं, लेकिन गांव में आकर देखिए, हमने पूंजीवाद भारत बनाया है, हमने एनटीपीसी का भारत बनाया है, हमने टाटा का, हमने बिरला का, हमने अडानी का, हमने अंबानी का भारत बनाया है। ये कड़वी सच्चाई है। आज याद रखिएगा, अंग्रेजों के कालखंड में जब 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए, आप एक रिसर्च करिए कि भारत की आबादी क्या थी। 30 करोड़ से 35 जो भारत से बाहर से देख रहे हैं वो अपने जहाँ जो साथी हैं उसके पास शेयर कर दें। भारत की अशिक्षा का हर दर जो क्या तो होगा? देवेंद्र दा। भारत की बेरोजगारी का दर क्या होगा? सारे चीजों को रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा। आज 70 साल बाद आजाद भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, अपने भारत में हम अंग्रेजों से
रांची से जो साथी देख रहे हैं, रांची से देवेंद्र को, वो अपडेट हमको भी करिएगा जो देवेंद्र दा को देख रहे हैं। कमेंट में लिखिए आप लोग। आज 25 के आसपास हो गई है। भूखमरी अगर अंग्रेजों के टाइम 7% होगी, आज 28% हो गई होगी। यदि अशिक्षा अंग्रेजों के टाइम 2% होगा, आज वो 15% पार कर गया होगा। तो सवाल तो बनता है कि अंग्रेज अपने नहीं थे, फिर भी इतना अच्छा था। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? उसका जवाब भगत सिंह के जेल डायरी में है। क्या उत्तर है? भगत सिंह ने जेल डायरी में क्या कहा है कि हम आजादी गोरों से तो ले लेंगे, हम आजादी गोरों से तो ले लेंगे, लेकिन ये आजादी चंद मुट्ठी भर गोरों के हाथ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जोहर जोहर कब आए? गोरे चले गए, गोरे राज कर रहे हैं, सांवले राज कर रहे हैं। काला नहीं बोलेंगे, वो रंग भेद में आ जाएगा, उसके लिए बोला मैं सांवला तक ठीक है। भगत सिंह की वही चिंता थी, अभी बात करेंगे आप। कि आजादी तो हम ले लेंगे चरका लोग से, अंग्रेजों से तो हम आजादी ले लेंगे, लेकिन हम क्या वो आजादी गांवों तक ले जाएंगे? क्या वो आजादी खेतों तक ले जाएंगे? क्या वो आजादी खलिहानों तक ले जाएंगे? ये सवाल था भगत सिंह का। इसीलिए आज जो हमारी दशा है, आज जो हमारी दुर्दशा है, ये अंग्रेजों से भी बदतर हो गई है। कारण यहाँ की लीडरशिप, कारण यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स। अगर वे लोग ईमानदारी से काम करने लगे तो हमारा देश, हमारा राज्य सबसे खुशहाल होगा। इसलिए आज मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि अब ये नए तरीके की लड़ाई है, ये नए दौर की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। यहाँ से प्रोग्राम जैसे ही टाइगर का संबोधन खत्म होगा, हम लोग यहाँ से रांची के लिए ही निकलेंगे। रोजी रोजगार की है, ये लड़ाई रोटी की है, ये लड़ाई पेट के भूख की है। इसलिए इस लड़ाई को लड़ना हमारा कर्तव्य बन जाता है, इस लड़ाई को लड़ना हमारा राइट बनता है, इस लड़ाई को हमें लड़ने की आवश्यकता है। और मैं पुनः कहूंगा, ये भारत देश है, यह देश गांधी को मानता है, यह देश आजाद और भगत सिंह को भी मानता है। इसलिए तो तोरिन ज्यादा शेयर मार जी, हमारे गाँव के बगल से देख रही सके। हम पहली लड़ाई की शुरुआत महात्मा गांधी के सत्याग्रह से करेंगे। हम अपनी लड़ाई की शुरुआत गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के तर्ज पर करेंगे। और बात नहीं बना तो भगत सिंह के बम धमाके से भी सीख लेंगे। यदि बात नहीं बना तो भगत सिंह के बम के धमाके से भी हम सीख लेंगे। चूंकि गांधी का भी देश है, आजाद भगत सिंह अस्पात, खुदीराम बोस का भी। इसलिए आज मैं तमाम विशेषकर नौजवानों से कहूंगा कि आज हर एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा, फिर से इनकलाब लिया जाएगा, फिर से इंतकाम लिया जाएगा। अभी रिम्स 2 भी बाकी है, अभी जाएंगे हम लोग। मिलेगी न्याय, तब तक संघर्ष को जारी रखा जाएगा। और आज मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ, पुनः इस लड़ाई को एकजुट होकर इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। और मैं पुनः जितने भी यहाँ, चाहे वो सीआरपीएफ हो, सीआरपीएफ हो या झारखंड, आपसे आग्रह करूंगा कि आप किसी प्रकार से कंपनी के दबाव में रैयतों के खिलाफ जुल्म में सहयोग नहीं करेंगे। आज इस मौके पर बहन जसिंता केरकेट्टा की एक कविता, जो आज के सिचुएशन के हिसाब से बड़ी मार्मिक है, टाइगर मोदी जी का संबोधन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए। सेना का मतलब
मतलब आंतरिक सेना जो अंदर है, सीआरपीएफ सेना का मतलब झारखंड की पुलिस, झारखंड की बटालियन की सेना का ध्यान किधर है? युद्ध खत्म हो गया है, अब सेना बस देवेंद्र दादा के पास हम लोग सब कोई पूरा टीम जा रहा है, पूरा यहाँ से 100 गाड़ी निकलेगा उनके पास। कौन साध रहा है चिड़ियों की आंख पर निशाना? इस समय क्या स्थिति है रिम्स 2 के पास, क्या वस्तु स्थिति है? जो साथी वहाँ है लिखिए कमेंट में, टाइगर को यहाँ बता देंगे। क्योंकि शासन और प्रशासन का पहला काम है, क्योंकि शासन और प्रशासन का पहला काम है सवाल करके जीव पर बोलना। खत्म हो रही है उनकी बात करने और सुनने की परंपरा, खत्म हो रही है उनकी बात करने और सुनने की परंपरा। अब तो सेना की दक्षता का मतलब गांव और जंगल में गोलियां चलाना और सवाल करते विद्यार्थियों पर लाठियां बरसाना। अगर युद्ध ना हुआ, अगर युद्ध ना हुआ तो सेना तो रहेगी, अगर युद्ध ना भी हुआ तो ये सेना तो रहेगी। आखिर ये सेना क्या करेगी? आखिर ये सेना क्या करेगी? ये कैंपों के लिए जंगल खाली करवाएगी। ये झारखंड की सच्चाई, इस कविता में दर्द है झारखंड। अब हमरो देख लीजिए अगर युद्ध ना भी हुआ सेना तो रहेगी। आखिर ये क्या करेगी? ये कैंपों के लिए जंगल खाली करवाएगी, गांव को खदेड़ कर शहर लेके जाएगी। ये कैंपों के लिए जंगल और गांव खाली कराएगी और गांव को खदेड़ कर शहर ले जाएगी और फिर शहर में सवाल पूछने वाले गांव के बच्चों पर अंदर मीडिया करवा रही है और फिर शहर में सवाल कर रहे गांव के बच्चों पर गोलियां चलाएगी। आखिर क्यों? बस बहुत जल्दी टाइगर का प्रोग्राम मयूरहंड में होने जा रहा है। उधर है, आखिर क्यों इस सेना का ध्यान उधर है? मेरा गांव, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरा जंगल पहाड़, यही आज सच्चाई है हमारे देश। आज सेना जनता की सुनती कहानी। बड़ा बाबू जोहार, टोपी में बड़ा सुंदर लग रहे हैं और आज तो भले सुनिए बड़ा भले विधायक बन गए, लेकिन कसम खा के बोल रहे हैं आर्मी का बोलने में सियासत का बहाली में गए बिहारों, वहाँ हाइट में छट गए। जमशेदपुर में 3 राउंड के बाद थोड़ा सा हम लोग का तबियत खराब हुआ। ईमानदारी से कह रहे हैं बड़ा बाबू, जो भी अब टाइगर का संबोधन समाप्त होगा और अब यहाँ हम आपको लाइव नहीं दिखाएंगे। अब रांची नगरी हम लोग पहुँचेंगे और रिम्स में वहाँ पे नगरी पहुँचने के बाद आपको वहाँ की वस्तु स्थिति से भी वाकिफ कराएंगे, तो आप लोग वहाँ जुड़िएगा। देवेंद्र दा पास हम लोग जा रहे हैं और हमारे साथी जहाँ है वहाँ हम लोग पहुँचेंगे। देवेंद्र दा के साथ कुछ हुआ तो आग लग जाएगा पूरे झारखंड में, आप तैयार रहिए। ये नहीं चलेगा, ये तानाशाही नहीं चलेगा। टाइगर जा रहे हैं, अभी निकलेंगे यहाँ से। बहुत बड़ा फैन है। धन्यवाद धन्यवाद। बस अभी परिवर्तन कर देना पड़ता है, एकदम करना है। आपका हम बहुत अच्छा रिपोर्टिंग देखते हैं। छूट गया कोई कारण से हुआ। आप जितने सुंदर लग रहे हैं ये भाई उतना ही सुंदर है।